अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ काशिफ खान और मैं स्टडी ऑनलाइन की तरफ से मुखातिब हूँ। आज हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में आगे जाएंगे और हम कार्डियक साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे स्टडी ऑनलाइन 1.11 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसको सब्सक्राइब करें ताकि हमारे नए नए अपडेट्स आप लोगों तक पहुँचते रहें। इसको लाइक करें, इसको शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे वीडियोज़ और लोगों तक भी पहुँचे और हमारे जो नए अपडेट्स हैं वो आप लोगों तक भी डेली बेसिस पे पहुंचे। आज हम कार्डियक साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। सो कार्डियक साइकिल एज द वर्ल्ड इंडिकेट साइकिल, तो ये एक साइकिल है जो कि 1 मिनट में हमारे साथ बार बार रिपीट होता रहता है। अब एक कार्डियक साइकिल हम किस तरह डिफाइन करेंगे? सो वन कार्डियक साइकिल हमारे साथ एट्रिया और वेंट्रिकल्स की जो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है उस पे मुश्तमिल होता है। सो जब हमारे साथ एट्रिया कंट्रैक्ट होते हैं और रिलैक्स होते हैं और वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट होते हैं और रिलैक्स होते हैं, सो ये हमारे साथ बनाता है एक कार्डियक साइकिल। सो कंट्रैक्शन को हम सायस्टोले कहते हैं और हमारे साथ रिलैक्सेशन को हम डायस्टोले कहते हैं। सो एक सायस्टोले और डायस्टोले अब एट्रिया और वेंट्रिकल्स ये दोनों बनाते हैं हमारे साथ कार्डियक साइकिल। सो कार्डियक साइकिल इज कंसिस्ट्स ऑफ सायस्टोले एंड डायस्टोले ऑफ एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स। ठीक है, सो एक कार्डियक साइकिल हमारे साथ 0.8 सेकंड का होता है। अगर हम 1 मिनट को देख ले तो 1 मिनट में हमारे साथ होते हैं 60 सेकंड्स और अगर एक एडल्ट की हार्ट रेट को हम 72 बीट्स पर मिनट ले 72 बीट्स पर मिनट हम ले लें जो कि एक एवरेज हार्ट रेट है एक एडल्ट का। यूजुअली तो हमारे साथ जो एडल्ट्स की ये नॉर्मल हार्ट रेट है तो वो 60 to 100 हमारे साथ क्या है वो नॉर्मल है। जब 60 से कम होता है सो वी कॉल इट ब्रेडिकार्डिया या लो हार्ट रेट। ठीक है, और जब हमारे साथ ये 100 से बढ़ता है सो वी कॉल इट टेकिकार्डिया और इंक्रीज्ड हार्ट रेट फॉर ए नॉर्मल एडल्ट। ठीक है, सो हमारे साथ जब ये 60 और 100 के बीच में होता है सो वी कॉल इट नॉर्मल हार्ट रेट। ठीक है, सो हमारे साथ जब एक नॉर्मल हार्ट रेट वाले बंदे की हम कार्डियक साइकिल को देखें तो उसका एक कार्डियक साइकिल 0.8 सेकंड्स का होता है जब उसकी एवरेज हार्ट रेट हम ले लें जो कि 72 बीट्स पर मिनट होता है। सो एक कार्डियक साइकिल जो कि सायस्टोले और डायस्टोले ऑफ एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स है वो 0.8 सेकंड्स पे मुश्तमिल होता है। सो सबसे पहले हमारे साथ एट्रियल कंट्रैक्शन होती है या एट्रियल सायस्टोले होती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट एट्रियल सायस्टोले। एट्रियल सायस्टोले को हम एट्रियल कंट्रैक्शन भी कहते हैं या एट्रियल डीपोलराइजेशन भी कहते हैं। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था जब कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट हम पढ़ रहे थे तो उधर हमारे साथ क्या था, जब हमारे एसए नोड फायर करते थे इम्पल्सिस को सो वो हमारे साथ राइट एट्रियम में और लेफ्ट एट्रियम में हमारे साथ वो शेयर हो जाते थे और वो एक जगह से वो सारे जगहों पर हमारे साथ फैल जाते थे। ठीक है, सो राइट एट्रियम में थ्रू नोडल पाथवेज क्योंकि उधर हमारे साथ ऐसे नोड मौजूद है सुपीरियर वेना केवा के नीचे, लेकिन राइट एट्रियम से जब ये लेफ्ट एट्रियम में हमारे साथ आते हैं तो उसके लिए एक अलग पाथवे यूज होता था जिसको हम बैकमैन पाथवे कहते थे और उस बैकमैन पाथवे के जरिए ये लेफ्ट एट्रियम को आ जाते थे और उधर भी ये इम्पल्सेस हमारे साथ फैल जाते थे और ये लेफ्ट एट्रियम की कंट्रैक्शन काज कराती थी या लेफ्ट एट्रियम की डीपोलराइजेशन। हमारे साथ दोनों एट्रियम जो है, दोनों एट्रिया जो है वो एक साथ कंट्रैक्ट होते हैं। अब वो किस तरह कंट्रैक्ट होते हैं, लेट्स टॉक अबाउट इट। ठीक है, सो ये हमारे साथ टोटल जो एट्रियल सायस्टोले है ये 0.1 सेकंड पे मुश्तमिल होता है, लास्ट अबाउट 0.1 सेकंड। एट द सेम टाइम द वेंट्रिकल्स आर रिलैक्स्ड और इसी टाइम हमारे साथ हमारे वेंट्रिकल्स रिलैक्स हो जाते हैं। Depolarization of the SA node causes atrial depolarization which is marked by P wave in the ECG। और अगर आप लोग ECG को देख ले तो वो हमारे साथ PQRS T पे मुश्तमिल होती हैं। तो ECG में जो P वेव है वो हमारे साथ एट्रियल डीपोलराइजेशन या एट्रियल सायस्टोले को शो करती है या एट्रियल कंट्रैक्शन को शो करती हैं। जब हमारे एट्रिया कंट्रैक्ट होते हैं सो ये एट्रियल कंट्रैक्शन या एट्रियल डीपोलराइजेशन ये हमारे साथ P वेव
ECG में बनाती है। एट्रियल डीपोलराइजेशन काजेस एट्रियल सायास्टोले। सो जब हमारे साथ एट्रियल डीपोलराइजेशन होती है तो हमारे साथ ये एट्रियल सायास्टोले काज कराती है और हमारे एट्रियम दोनों एट्रिया जो है वो कंट्रैक्ट हो जाते हैं। सो जब ये कंट्रैक्ट होते हैं तो ब्लड हमारे साथ थ्रू ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व के जरिए हमारे साथ आ जाते हैं इनटू दी राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ये दोनों एट्रिया एक साथ हमारे साथ कंट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, और एक साथ ब्लड आ जाता है फ्रॉम देम टू दी वेंट्रिकल्स, ठीक है। सो राइट एट्रियम से जब ब्लड आता है इनटू दी राइट वेंट्रिकल तो वो हमारे साथ आती है थ्रू ट्राइकस्पिड वाल्व, जिसको हम राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व भी कहते हैं, और लेफ्ट एट्रियम से ब्लड आ जाता है इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रू बाइकस्पिड वाल्व, जिसको हम मेट्रल वाल्व भी कहते हैं, ठीक है। सो मेट्रल वाल्व के जरिए ब्लड हमारे साथ नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है। सिर्फ इन दोनों में डिफरेंस ये है कि हमारे साथ राइट साइड ऑफ द हार्ट में प्रेशर कम होता है और लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में प्रेशर ज्यादा होता है, ठीक है। सो असल में हमारे साथ जो एट्रियल सायास्टोले हैं वो सिर्फ और सिर्फ 25 ml ब्लड ये हमारे साथ ऐड करते हैं ईच वेंट्रिकल में। हमारे साथ ईच वेंट्रिकल में ऑलरेडी एंड साइस्टोलिक वॉल्यूम होता है, जिसको हम कहते हैं एंड साइस्टोलिक वॉल्यूम, और वो 105 ml होता है। उनमें ऑलरेडी हर एक वेंट्रिकल में हमारे साथ 105 ml ब्लड होता है। इस तरह नहीं है कि ये वेंट्रिकल्स बिल्कुल खाली होते हैं, ऑलरेडी उनमें कुछ ना कुछ फिलिंग हुई होती है, जिसको हम एंड साइस्टोलिक वॉल्यूम कहते हैं, और वो 105 ml का होता है। जब हमारे एट्रिया कंट्रैक्ट हो जाते हैं तो वो सिर्फ 25 ml का ब्लड इनमें ऐड कराते हैं, ठीक है, और वो 25 ml का ब्लड जब इनमें ऐड हो जाता है तो वो हो जाता है हमारे साथ दोनों वेंट्रिकल्स में ब्लड हो जाता है 130 ml, और इस 130 ml अब ब्लड को हम कहते हैं एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। द ब्लड वॉल्यूम 130 ml इज कॉल्ड एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। और जब हमारे वेंट्रिकल्स की डेपोलराइजेशन होती है, जब हमारी वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन होती है, तो वो ECG में QRS कॉम्प्लेक्स बनाता है और वो वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को शो कराती है। द परसेंटेज ऑफ एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम इजेक्टेड इज इजेक्शन फ्रैक्शन। जब हमारे वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट होते हैं और जितना ब्लड उन वेंट्रिकल से लाइक राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी ट्रंक में जाता है या लेफ्ट वेंट्रिकल से एवोटा में जाता है, राइट वेंट्रिकल से ब्लड थ्रू पल्मोनरी वाल्व जो कि एक सेमिलूनर वाल्व है जो कि 3 कस्प्स पे मुश्तमिल होता है, जब राइट वेंट्रिकल हमारे साथ कंट्रैक्ट होती है और थ्रू पल्मोनरी वाल्व ब्लड चला जाता है इनटू दी पल्मोनरी ट्रंक, और लेफ्ट वेंट्रिकल से जब ब्लड थ्रू एवोटिक वाल्व हमारे साथ एवोटा चली जाती है, सो हम उसको कहते हैं एजेक्शन फ्रैक्शन। इन दोनों से जो ब्लड जाता है, ठीक है, सो इसको हम कहते हैं एजेक्शन फ्रैक्शन, ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं, एजेक्शन फ्रैक्शन। सो ये एजेक्शन फ्रैक्शन हमारे हार्ट की जो क्वालिटी है वो बताती है कि हमारे वेंट्रिकल्स कितना काम कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारे साथ जो वेंट्रिकुलर सायास्टोले है ये हमारे साथ 0.3 सेकंड्स पे मुश्तमिल होता है। एट द सेम टाइम द एट्रिया आर रिलैक्स्ड, और जब वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन होती है तो उसी टाइम हमारी वेंट्रिकुलर जो हमारी एट्रियम है, वो हमारी जो लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम है वो रिलैक्स होते हैं इस टाइम। वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन काजेज वेंट्रिकुलर सायास्टोले। इसी टाइम हमारे साथ हमारे एवी जो हमारा एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड है वो फायर करता है, और वो जब फायर करे तो हमारे साथ इम्पल्सेस आ जाते हैं इनटू द फाइबर ऑफ हेज, फिर फाइबर ऑफ हेज से हमारे साथ राइट बंडल ब्रांच और लेफ्ट बंडल ब्रांच में, और वो इम्पल्सेस ये ट्रांसफर करते हैं इनटू परकिंची फाइबर, और वो परकिंची फाइबर पर एक क्विक रिस्पॉन्स के जरिए हमारे वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन काज कराती है। फिर हमारे साथ होती है वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन या वेंट्रिकुलर जो डायस्टोले है, तो वो हमारे साथ वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन है, और ये टी वेव जो ECG में बनती है ये वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन को शो कराती है। सो द राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल eject about 70 ml of blood each into the pulmonary trunk and aorta. So total हमारे साथ 130 ml of blood था हमारे साथ जब एट्रिया कंट्रैक्ट हुए, एट्रिया की डिपोलराइजेशन हुई, तो हमारे साथ ब्लड आ गया 25 ml ब्लड ईच वेंट्रिकल में आया। टोटल हमारे साथ 130 ml ब्लड हो गया। अब 70 ml ब्लड उनसे निकला, ठीक है, ईच वेंट्रिकल से हमारे साथ 70 ml अब ब्लड बाहर आया, ठीक है, जो कि हमारे साथ अप टू 55% होता है, ठीक है। सो 55% ब्लड उनसे
निकल जाता है और 45% ब्लड उनमें ऑलरेडी रह जाता है, ठीक है। सो उस 45 ml ऑफ ब्लड जो हमारे साथ वेंट्रिकल्स में रहता है उसका एक अपना नाम है, ठीक है, उसको हम कहते हैं एंड साइस्टोलिक वॉल्यूम, ठीक है, वो हमारे साथ ऑलरेडी रह जाता है। सो ये 70 ml ऑफ ब्लड जो निकलता है इसको हम कहते हैं एजेक्शन फ्रैक्शन। 70 ml थ्रू पल्मोनरी ट्रंक और 70 ml थ्रू एवोर्टा, ये चला जाता है बाहर, ठीक है। सो इसको हम कहते हैं एजेक्शन फ्रैक्शन। द ब्लड वॉल्यूम रिमेनिंग इन ईच वेंट्रिकल एट द टाइम ऑफ सायास्टोले अबाउट 60 ml इज द एंड साइस्टोलिक वॉल्यूम, और इसको हम कहते हैं एंड साइस्टोलिक वॉल्यूम। ये जो 60 ml हमारे साथ रह जाता है ईच वेंट्रिकल में, इसको हम कहते हैं एंड साइस्टोलिक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम हम किस तरह डिफाइन करते हैं? सो द वॉल्यूम इजेक्टेड पर बीट बाय ईच वेंट्रिकल, ईच बीट के साथ जितना वॉल्यूम निकलता है उसको हम कहते हैं एंड इक्वल्स एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। इसको हम एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम भी कहते हैं। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम से जब हम एंड साइस्टोलिक वॉल्यूम को माइनस करते हैं तो ये हमारे साथ शो कराती है स्ट्रोक वॉल्यूम को, ठीक है। सो स्ट्रोक वॉल्यूम को हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे? एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम माइनस एंड साइस्टोलिक वॉल्यूम। सो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम हमारे साथ कितना था? 130 ml था, और एंड साइस्टोलिक वॉल्यूम हमारे साथ कितना है? 60 ml। सो 130 से हम 60 को जब माइनस करते हैं तो ये हमारे साथ स्ट्रोक वॉल्यूम डिफाइन करती है, ठीक है, कि ये हमारे साथ स्ट्रोक वॉल्यूम है। आगे जाते हैं और आगे हमारे साथ क्या है? कार्डियक आउटपुट। द अमाउंट ऑफ ब्लड इजेक्टेड बाय ईच वेंट्रिकल इन 1 मिनट इज कॉल्ड कार्डियक आउटपुट। ईच बीट के साथ जितना निकलता है उसको हम कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम, और 1 मिनट में हमारे साथ जितना निकलता है उसको हम कहते हैं कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट पे हम नेक्स्ट लेक्चर में बहस करेंगे। ये जो हमारे साथ था ये इट वाज ऑल अबाउट कार्डियक साइकिल, कि कार्डियक साइकिल हमारे साथ क्या है? एक साइस्टोले और एक डायस्टोले पे मुश्तमिल होता है, एट्रिया और वेंट्रिकल्स के। और फर्दरली हमने थोड़ा जो प्रोसेस था वो प्रॉपरली आप लोगों को बयान किया। PQRST किस तरह बनते हैं हमारी ECG में, वो भी हमने आप लोगों को बताया। आई होप कि आप लोगों को लेक्चर समझ आ गया हो। लेट्स सपोज कोई भी मुश्किल है तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।